रात थी, बहुत गहरी रात। इतनी गहरी कि जंगल भी अपनी आवाज छुपा रहा था। इस जंगल में लोग दिन में नहीं जाते, और जो रात में चला जाए वो वापस नहीं आता। गांव वाले कहते हैं यहां भूत दिखाई नहीं देते, यहां भूत अपने बन जाते हैं, और जब भूत अपना बन जाए तो इंसान सबसे पहले सोचना बंद कर देता है। रात के ठीक 11:47 रोहन का फोन बजा। स्क्रीन पर एक ही नाम था, मां। रोहन ने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। रोहन। ये आवाज वो लाखों में पहचान सकता था। घर आजा बेटा, आज वो आने वाला है। रोहन ने पूछा, कौन मां? कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर जवाब आया, तेरा बाप। फोन कट। रोहन देर तक फोन को देखता रहा। उसके पापा सालों पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। लोगों ने कहा जानवर ले गया, लेकिन मां आज तक इंतजार करती रही। अगली ही रात रोहन गांव पहुंचा। घर वैसा ही था, लेकिन हवा में किसी और की सांसें थीं। मां दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें जाग नहीं रही थीं। तू आ गया। उसने रोहन को बहुत कसकर पकड़ा, इतना कसकर जैसे छोड़ना ही ना चाहती हो। रात के खाने में मां ने वही बनाया जो पापा को पसंद था। रोहन ने पूछा, आज ये सब क्यों? मां ने धीरे से कहा, आज वो आएगा। रात गहरी होती गई। घर में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। फिर जंगल से आवाज आई, पत्तों के कुचलने की। फिर एक आवाज, सावित्री। रोहन की मां का नाम। मां के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रोहन, चल, तेरे पापा आए हैं। रोहन मना करना चाहता था, लेकिन मां पहले ही चल पड़ी थी। जंगल में पहला कदम, हवा अचानक ठंडी। दूसरा कदम, कीड़े चुप। तीसरा कदम, जंगल सुनने लगा। रोहन को लगा कोई पीछे है, लेकिन मुड़ा, कुछ नहीं। जंगल के बीच एक पुराना घर, वही घर जहां पापा आखिरी बार गए थे। दरवाजा खुला हुआ, अंदर अंधेरा, दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अंदर से आवाज आई तो रोहन, उसके पैर जम गए। बेटा। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया, चेहरा पापा का, लेकिन त्वचा ढीली, आंखें गहराई में डूबी हुई। रोहन ने देखा, पापा के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मां आगे बढ़ी। मैं जानती थी तुम आओगे। आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक दीवारें फुसफुसाने लगीं। जो इंतजार करता है वो यहीं रह जाता है। रोहन ने पीछे देखा। कोने में कोई पड़ा था। वो उसकी असली मां थी, कमजोर, डरी हुई। मत सुनना, ये जंगल शक्ल पहनता है, आत्मा नहीं। नकली मां हंसने लगी, उसका चेहरा फटने लगा। अंदर से काला साया। पापा का चेहरा भी पिघल गया। अब वहां कोई इंसान नहीं था। पेड़ों के नीचे चेहरे उगाए, हर चेहरा किसी का अपना। सब एक साथ बोले, रुक जा, हमारे साथ। रोहन ने असली मां का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से सैकड़ों आवाजें, बेटा, पति, भाई। जंगल हिल रहा था, पेड़ रास्ता रोक रहे थे। सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर 2 लोग पाए, जिंदा, लेकिन डरे हुए। आज भी उस जंगल से रात में आवाज आती है। हम इंतजार करते हैं, अपने ही सबसे पहले आते हैं, और जो उस आवाज को अपना समझ ले वो फिर कभी बाहर नहीं आता।